अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट औरंगज़ेब पल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमांड, जिसको हम डीपली और डिफरेंसेस के साथ हम डिस्कस करेंगे। काइंडली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो टॉपिक हम रिमांड करने लगे हैं, इसका जो बेसिक मीनिंग दो बनती है। एक सेंड बैक अक्यूज्ड, दूसरी सेंड बैक केस फ्रॉम अपेलेंट टू लोअर कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिमांड की दो मीनिंग्स होती हैं। अब मैं आपको रिमांड की टाइप्स बताऊंगा। रिमांड की टाइप्स कितनी है? बेसिक रिमांड की टाइप्स जो हैं वो 3 टाइप्स हैं। एक है फिजिकल रिमांड, दूसरी है जुडिशियल रिमांड, तीसरी ट्रांजिट रिमांड। अब मैं आपको फिजिकल रिमांड पहले एक्सप्लेन करूंगा कि फिजिकल रिमांड सीआरपीसी में कौन से सेक्शन के तहत लिया जाता है और ये क्या होता है। अब मैं आपको फिजिकल रिमांड के बारे में बताने लगा हूँ। जब पुलिस अक्यूज्ड को इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और साथ एक एप्लीकेशन पेश करती है फिजिकल रिमांड की कि जी हमें अभी भी इस अक्यूज से इन्वेस्टिगेशन दरकार है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इलाका मैजिस्ट्रेट उनकी इन्वेस्टिगेशन की एक एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, प्लस में देखते हैं क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर है कि नहीं इस अक्यूज के मुतल्लिक। अगर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर है तो फिर मजिस्ट्रेट उनको फिजिकल रिमांड देता है इस अक्यूज का, सेक्शन 167 के सीआरपीसी के तहत। जैसे कि मैंने बताया कि इलाका मैजिस्ट्रेट जब फिजिकल रिमांड एक अक्यूज का दे देता है 167 सीआरपीसी के तहत, तो हमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि जी फिजिकल रिमांड किसको दे दिया, कहाँ दिया, पुलिस को दिया। तो फिर पुलिस उस अक्यूज को कहाँ लेके जाती है? क्या सेंट्रल जेल लेके जाती है, या जब पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप बने हुए वहाँ पे उसको रखती है? बिल्कुल मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ये जो अक्यूज है जिसकी कस्टडी फिजिकल रिमांड पुलिस को दी गई है, वो 14 डेज़ के लिए पुलिस कस्टडी में जाएगा। और दूसरी बात इसमें मैं क्लियर आपको करता हुआ चलूँ कि जो फिजिकल रिमांड होता है वो है 14 डेज़ का टोटल, बट कंप्लीट कभी भी किसी अक्यूज का नहीं दिया जाता 14 डेज़ का। इसको हमेशा टोटो के नाम से एक नाम दिया हुआ है कि इसको तोड़ तोड़ के जैसे देते हैं, लाइक दैट के आज 4 डेज़ का मिल गया, 4 डेज़ का कंप्लीट होगा, देन फिर ये इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे कि जी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इलाका मैजिस्ट्रेट उनकी इन्वेस्टिगेशन या उनकी फाइल, पुलिस फाइल देखेगा कि अभी दरकार है इसमें, अगर दरकार होगा तो इनको ज़्यादा देगा। और 14 दिन का होता है तो 4 दिन का दिया तो फिर 10 दिन का नहीं देगा, 4 दिन का देगा या 2 दिन का। मीन्स कंप्लीट कभी भी 14 डेज़ का नहीं मिलता। अगर देखेगा इन्वेस्टिगेशन नहीं रिक्वायर, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है इस हद तक, इस अक्यूज की हद तक, तो देन उसको दूसरी टाइप में मुंतकिल करेगा जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिमांड। अब हम डिस्कस करने लगे हैं जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड सेक्शन 344 सीआरपीसी के तहत दिया जाता है और इसका जो फोरम है वो भी इलाका मैजिस्ट्रेट है। जब पुलिस अक्यूज को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करती है तो वो कहती है जी इसका हमें फिजिकल रिमांड चाहिए, तो पुलिस मैजिस्ट्रेट साहब इनकी फाइल देखते हैं और उनको अक्यूज को देखते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर है, जैसे फिजिकल रिमांड में देखा गया, क्या इन्वेस्टिगेशन दरकार है। अगर अक्यूज की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है या इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं, तो इलाका मैजिस्ट्रेट इसको जुडिशियल कर देते हैं, जुडिशियल रिमांड दे देते हैं। अब क्वेश्चन फिर ये रेज होता है कि जब जुडिशियल कर दिया तो ये किसकी कस्टडी में जाएगा? ये भी पुलिस की कस्टडी में जाएगा, बट पुलिस स्टेशन की कस्टडी में नहीं जाएगा जहाँ फिजिकल जो पुलिस स्टेशन पे पुलिस होती है, ये एक जेल की पुलिस होती है, उसकी कस्टडी में जाएगा। और हर 14 डेज़ बाद या जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी अब इलाका मैजिस्ट्रेट के पास, तो इलाका मैजिस्ट्रेट इसको खुद बुलाएंगे जेल पुलिस के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस रिमांड में हमारे पास एक रेमेडी है, वहाँ पे रेमेडी होती है कि हम कोर्ट ऑफ सेशंस में रिवीजन फाइल करें। और इधर हमारे पास क्या रेमेडी है? इसमें हमारे पास ये रेमेडी होती है कि हम बेल फाइल करें। पुलिस रिमांड में हम बेल फाइल नहीं कर सकते, ड्यूरिंग रिमांड फिजिकल रिमांड में हम बेल फाइल नहीं कर सकते,
हम जस्ट रिवीजन फाइल करेंगे कोर्ट ऑफ सेशंस में। और जुडिशियल रिमांड में हम बेल फाइल करते हैं, पोस्ट अरेस्ट बेल बिफोर मैजिस्ट्रेट फाइल करके देन हम अपने आप को, ये हमारे पास एक रेमेडी होती है जिसको हम अवेल करना चाहिए हमें। अब आ जाएं ट्रांजिटरी रिमांड। ट्रांजिटरी रिमांड क्या होता है? ट्रांजिटरी रिमांड एक टाइप है रिमांड की जो फिजिकल और जुडिशियल से बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसकी मैं एक मिसाल देने लगा हूँ। ऑफेंस लाहौर में कमिट हुआ, अक्यूज कराची चला गया, कराची की पुलिस ने उसे वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट कर लिया तो उसको वहाँ पे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और उसका ट्रांजिटरी रिमांड लेंगे कि जी इसके ऊपर एफआईआर लाहौर में हुई है, तो इसको लाहौर हम पेश करेंगे। तो जो राहदारी है, जो ट्रैवल है, जो उसके लिए जो रिमांड लिया जाएगा वो होगा ट्रांजिटरी रिमांड, जो उस मैजिस्ट्रेट से लिया जाएगा और इसका लाहौर तक, कराची टू लाहौर, वो होता है ट्रांजिटरी रिमांड। ये अक्सर उन केसेस में होता है कि जिसमें ऑफेंस कमिट हुआ और अक्यूज यहाँ से मूव कर जाते हैं सिटी टू सिटी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट प्लस प्रोविंस टू प्रोविंस, देन ये हमें ट्रांजिटरी रिमांड की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट में मैं सबसे क्लियर करता हुआ जाऊँ कि तीनों का डिफरेंस, कि फिजिकल रिमांड में हमेशा कस्टडी पुलिस को दी जाती है, पुलिस स्टेशन के जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको दी जाती है, और फिजिकल रिमांड में बेल फाइल नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही रेमेडी होती है कोर्ट ऑफ सेशंस में कि आपको प्रूव करना होता है, वहाँ पे आपको एज ए ग्राउंड बताने होंगे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, हम रिक्वायर नहीं है पुलिस को फिजिकल रिमांड के लिए। अब आ जाए जुडिशियल रिमांड के लिए। जुडिशियल रिमांड जो होता है उसके दौरान जब हो जाए तो आप बेल फाइल कर सकते हैं, आपके पास राइट है। अब आ जाए ट्रांजिटरी रिमांड। ट्रांजिटरी रिमांड दोनों चीज़ों से डिफरेंट है। ये राहदारी रिमांड है, और जब कहीं ऑफेंस कहीं और कमिट हुआ हो, एफआईआर आपकी ऑफेंस की जगह कमिट रजिस्टर्ड हुई हो और अक्यूज कहीं और पुलिस से पकड़ा जाए, किसी और डिस्ट्रिक्ट से, मींस पुलिस उस स्टेशन की ना हो, जुरिडिक्शन उस पुलिस की ना हो जो आपको पकड़े, फिर वो राहदारी रिमांड लेके आपको उस पुलिस की कस्टडी में देती है। ये हमेशा ट्रैवलिंग के दौरान होता है। Thank you so much.